सुनो, तुम्हें अपने परिवार से अगर कुछ कहना है तो कह दो। हाँ, आज हम अपने परिवार और अपने पड़ोसियों से अफेयर करना चाहते हैं। भाभी अफेयर तो हम करना चाहते थे आपसे। हाँ? आप क्या बोले? आप वो शेयर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय भाभी जी, हाय आपका ये सही पकड़े हैं। कितना याद आएगा, मैं कितना मिस करूंगा इसको। भाभी जी अब मैं किसकी अंग्रेजी सुधारूंगा, मेरे आसपास सबकी अंग्रेजी ठीक ठाक ही। Oh God. हम आपसे ई कहना चाहते हैं कि ई लड्डू के भैया एक नंबर के घटिया, झूठे और कमीने किस्म के पति हैं। ये क्या कह रही हो पगली? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पगले। कहा है ना कि तुम जैसा गोलमाल इंसान हम कभी ना ही देखे। तुमको सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना आता है, प्यार करना नहीं आता है। So well said. तुम हमको कभी कोनो खुशी ना ही दे पाए। इसके लिए आज सबके सामने हम तुम्हारा जैकपॉट करते हैं। जैकपॉट। जैकपॉट तो तब लगता ना भाभी जी जब आपकी जगह फांसी इस आदमी को लगती है। विभू, तो कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूं मैं। भाभी जी आप वो बाइकआउट कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। हम ई बदबूदार लकड़ बग्घे चश्मे से कभी प्यार नहीं किए। अंगूरी जी, अगर आपने तिवारी जी से प्यार नहीं किया तो फिर किससे प्यार किया है? आई दिया। अनीता जी आप हमारी सच्ची सहेली हैं, हमारी बेस्ट फ्रेंड। पर आज एक ठो राज का बात हम आपको बताना चाहते हैं। हम अगर अपनी जिंदगी में किसी से भी प्रेम किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभूति जी हैं। What? ये क्या कह रही हैं आप? आपने मेरे पति से प्यार किया है, विभू से प्यार किया है? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची प्रभूति जी में वो सब बातें हैं जो हमेशा से हमको चाहिए था। दुबले पतले, गोरे चिट्टे, हीरो टेप के हमरे पक्के बलमा, हमरे क्रीम मैन। भाभी क्रीम तो आप लगाती हैं तभी इतनी सुंदर हो रखी। आप वो ड्रीम मैन कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। सुनो, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अब आओ और लटक जाओ। ठीक बा, आप सबको हमरा टाटा। प्रभूति जी आई लव यू। भाभी जी आई लव यू टू। भाभी जी लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अगर ये पहले कहती I would have utilized it. Anyway. भाभी जी I will miss you. I will miss you very much. अरे नहीं। गॉड, विभू, विभू क्या हुआ? तुम ठीक हो? जो सपना मैंने देखा है ना उसको देख के मैं बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। ऐसा क्या देख लिया तुमने सपने में? भाभी जी। भाभी जी मतलब अंगूरी जी? और कितनी भाभी है मेरी यार, एक ही तो है। क्यों, क्या क्या देख लिया तुमने अंगूरी जी के बारे में? मैंने देखा कि भाभी जी को फांसी लग रही है। व्हाट, तुमने उनको फांसी पे चढ़ते हुए देखा? हाँ। कम ऑन विभू, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी के मरने का सपना देखते हो ना तो उसकी उम्र और बढ़ जाती है, घटती नहीं है। ये साइकोलॉजी मेरे केस में वर्क नहीं करती है। क्या मतलब? मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी मॉम ने ना एक तोता पाला था, जैक स्पैरो। तोते का नाम जैक स्पैरो? या हिज नेम वाज जैक स्पैरो। और तोते को हरी मिर्च का बड़ा शौक था और मेरी मॉम ना उसके लिए एक बार हरी मिर्च लेके आई और उन्होंने बोला कि मैं तेरे को हरी मिर्च बाद में दूंगी, लेकिन इस बात से वो इरिटेट हो गया
और टैं 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 करने लगा। तो मेरी मॉम को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में एक सपना देखा कि तोता मर जाए। ओके। और फिर क्या हुआ कि अगले दिन वो तोता मरा हुआ पाया। ही किक द बकेट। ओह नो। यस। मेरे फूफा जी के बारे में मेरी मम्मी ने एक सपना देखा था कि मेरे फूफा जी चलते फिरते निकल लिए। तो एक रोज ऐसे ही वो अपने खेतों में वो गुड़ाई कर रहे थे, हल चला रहे थे कि अचानक बारिश आई, तूफान आया, बिजली कड़की और उनकी चांद पे गिरी और वो चलते फिरते निकल लिए। कौन? हाँ? वो ओके, मुझे एक बात बताओ। हाँ। तुमने कभी अपनी मम्मी से पूछा कि उन्होंने मेरे बारे में कोई सपना देखा? नहीं, तुम्हारे बारे में क्यों देखेंगे ऐसा सपना? वो तुम्हें बहुत चाहती है। शी लव्स यू लाइक हेल। तुम्हारी खुशफहमी है ये। एनीवे, चलो सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर मुझे सोने दो और तुम रात भर बैठे रहो, रज्जगा करो। लेकिन सुबह मुझे सारा काम टाइम पे चाहिए। मुझे ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं रात भर सोया नहीं। ओके? सेल्फिश। क्या कहा? योर विश इज माय कमांड। गुड। सुनो भाई, घटिया क्वालिटी के कच्चे बनियान देना जरा। ये कौन सा तरीका है दुकानदार से पेश आने का? आप घटिया हैं, आपके कच्चे बनियान घटिया हैं, आपकी सोच घटिया है, आपकी पैदाइश घटिया है, आप अपने आप में एक घटियापन का नमूना हैं। हमने ऐसा क्या घटियापन कर दिया? आपकी मनुष्यत की वजह से भाभी जी के साथ बुरा हो रहा है। शी इज गोइंग थ्रू दैट हेल। मतलब ये कि मैंने कल रात सपने में देखा कि भाभी जी को फांसी हो रही है। पंडित रामफल जो है बहुरिया को कुंडली देख वो बताया है कि बहुरिया के एक ऐसी जगह रखना है जो जगह एकदम सुरक्षित हो और उसके जान को बिल्कुल खतरा ना हो। दुकान में इंतजाम कर दे इधर कहीं। आंधी तूफान आ गया, कोनो पेड़ वोड़ गिर गया दुकान के ऊपर तो सबसे सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है अम्मा? जेल। तो आप अपने सपने में खुद को फांसी लगवाइए ना। हमारी अंगूरी को फांसी लगवाने पे काहे तुले हुए हैं? मैं तो चाह रहा था कि फांसी आपको लग जाए। हैं? पहले मुझे लगा कि ये सपना है, लेकिन वो सपना हकीकत में बदलने लगा। आपको पता है आज मार्केट से लौटते वक्त भाभी जी के ऊपर कितनी बार जानलेवा हमला हुआ है? कैसा जानलेवा हमला? पहली बार तो एक गमला गिरने वाला था उनके सर के ऊपर, मैंने हेडर मार के गमले को हटा दिया। उसके बाद एक बड़ी तेज से स्पीडिंग बाइक गुजरी उनके पास से, एकदम घबरा गई और आउट बैलेंस हो गई और गिरने लगी। किस पे पूछेंगे नहीं? किस पे? फावड़े पे। मैंने उनको हटाया और मैं खुद गिर गया। पूछेंगे नहीं किस पे? किस पे? फावड़े पे। ओह, तो लगी इज एन अंडरस्टेटमेंट। चलिए जाइए यहाँ से, धंधे का टाइम हो रहा है। चले आते हैं बकवास करने। जाइए, हटिए। सुनो सुनो सुनो, अगर घटिया क्वालिटी के कच्चे बनियान चाहिए तो यहाँ पे आइए, इस दाल मंडी की सबसे घटिया दुकान पे आइए। हट हट। चले आते हैं।